दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका नाम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स और क्राइम दुनिया में अपने आप में एक लेजेंड बना हुआ है। मुख्तार अंसारी मुख्तार अंसारी मुख्तार अंसारी मुख्तार अंसारी मुख्तार अंसारी मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि एक पूरे इतिहास और कहानी का गवाह है। उनका नाम सुनते ही दिमाग में कई सारे प्रश्न उठते हैं, जैसे कि क्या वो वैसे ही थे जैसा दुनिया ने उन्हें समझा? क्या उनका सफर सिर्फ एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड का था या उन्होंने अपने दर्द को समझकर अपने लोगों के लिए कुछ और भी किया? हमारा भैया बढ़िया दिलेर आदमी रहा, गरीबों का मसीहा। मुख्तार अंसारी का नाम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। वो एक ऐसे खानदान से आते हैं जिसका इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों से गहरा जुड़ा हुआ है। उनके परिवार की कहानी उनकी जिंदगी के हर एक पहलू को समझने के लिए एक बहुत जरूरी कड़ी है। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी एक मशहूर सर्जन थे और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा दी और इससे पहले 1918 और 1920 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट के रूप में भी अपना योगदान दिया था। उनका योगदान भारत के राजनीतिक इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा है। उनके पिता सुभानुल्लाह अंसारी वो कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रभावित नेता थे जो सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ लड़े थे। वहीं मुख्तार अंसारी के नाना के भाई यानी कि मोहम्मद उस्मान वो इंडियन आर्मी के एक ब्रिगेडियर थे जो अपनी ईमानदारी और देशभक्ति के लिए काफी ज्यादा मशहूर थे। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की और अपने आखिरी दिन तक अपने काम के प्रति हमेशा समर्पित रहे। मुख्तार अंसारी का परिवार अपने पैट्रीनियल लाइनेज को 11वीं सेंचुरी के मशहूर सूफी संत अब्दुल्ला अंसारी ऑफ हेरात से जो करता है, जो इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद के एक कंपेनियन अब्बू आयूब अल अंसारी के सीधे वंशज थे। ये वंश परंपरा उनके परिवार की विरासत और सामाजिक स्थिति को और भी गहरा बनाती है। मुख्तार अंसारी का बचपन गोरखपुर और गाजीपुर के आसपास गुजरा, जहाँ उन्होंने एक आम बच्चे की तरह अपने दिन गुजारे, लेकिन उनकी पारिवारिक कहानियों का असर उनकी शख्सियत पर बचपन से ही दिखने लगा था। एक तरफ उनके परिवार की देशभक्ति और सामाजिक सेवा की विरासत थी, तो दूसरी तरफ उनके अपने सपने और एम्बिशंस थे जो उन्होंने अपनी जिंदगी के अलग अलग मोड़ों पर देखे थे और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करी थी। ये सब उनकी कहानी के पहलू है जो उनकी जिंदगी के अलग अलग रंग दिखाती है। मुख्तार अंसारी का जीवन एक अनोखा मिश्रण है, जहाँ एक तरफ उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस है जो उन्हें एक लीडर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनका क्रिमिनल पास्ट जो उनके साथ इनसेपरेबल था। उन्होंने खुद को एक माफिया डॉन के रूप में स्थापित किया, लेकिन उनके कई लोग उन्हें एक मसीहा भी मानते हैं जो गरीबों और कमजोरों की मदद करते थे। उनका नाम सुनते ही उनके साथ जुड़ी कहानियां तुरंत दिमाग में आती हैं। उनकी पॉलिटिकल सफलता, उनके गुंडे, उनका अंडरवर्ल्ड और उनके फैसले जो उन्होंने अपने दोस्तों और अपने शिखर के साथ किए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जीवन इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स था? उन्होंने अपनी जिंदगी के कई मोड़ों पर अपने आप को पहचाना और कभी अपने दोस्तों के लिए एक रहनुमा बने तो कभी अपने दुश्मनों के लिए एक डर का सामना बने। जब आप मुख्तार अंसारी का नाम सुनते हैं तो अक्सर आपको उससे जुड़ा हुआ एक कंट्रोवर्शियल इमेज याद आती है। माफीगिरी, क्राइम, पॉलिटिक्स, ये तीनों चीजें उनके नाम के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन आज हम बात करेंगे उनके दूसरे पहलू की जो बहुत ही कम लोग समझ पाए हैं, और ये पहलू उनकी जिंदगी में उस वक्त दिखाई दिया जब उन्होंने गरीब और दर्द में डूबे हुए इंसानों के लिए कुछ करने की कोशिश करी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रेसिडेंट और योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर ने एक बार कहा था, मुख्तार अंसारी को लोग मसीहा ऑफ द पुअर कहते हैं, एक ऐसा इंसान जो गरीबों की मदद करता था जिसे आज तक क्रिमिनल बनाया गया है। ये बातें एक गहरी सामाजिक और मानसिक दर्द को उजागर करती है। ओम प्रकाश राजभर का ये स्टेटमेंट एक तारीफ है उस इंसान के लिए जो अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर अपने लोगों के लिए लड़ता रहा, उनकी मुसीबतों को अपना दर्द समझा और उनके हक में आवाज उठाता रहा। 1978 में जब मुख्तार अंसारी सिर्फ 15 साल के थे, उन्होंने अपनी जिंदगी की राह थोड़ी अलग तरीके से चुनी। माफीगिरी की शुरुआत हुई और धीरे धीरे उन्होंने अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया। लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल अपनी ही कम्युनिटी के लिए, गरीबों के लिए काफी कुछ किया है। ज्यादा नहीं तो कम से कम उन्होंने ये जरूर दिखाया कि जब तक ये लोग अपने हक के लिए खुद खड़े नहीं होते तब तक उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। मुख्तार अंसारी की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल ये था कि उन्होंने जो भी काम किया, क्या वो सच में गरीबों की मदद के लिए था या फिर वो अपने पर्सनल फायदे के लिए करते रहे। वो लोग जो उनसे जुड़े थे, उन्होंने उन्हें एक हीरो की तरह समझा, एक नई सोच और एक नए कल का लीडर की तरह समझा। उनके लिए वो सच में एक मसीहा थे जो गरीबों की बात करता था, उनकी मुसीबतों को समझता था और उनकी दोस्ती को खुद से ज्यादा समझता था। लोगों ने उनके साथ खड़े होने से अपनी एक स्पेशल बॉन्ड बनाई जो उन्हें एक अलग चेहरा और प्रेरणा देती है। पॉलिटिकली भी उनका सफर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग रहा है। 1996 में पहली बार एमएलए बने और फिर बार बार जीत कर उन्होंने अपनी पोजीशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर ली। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के साथ भी उनका रिश्ता काफी ज्यादा गहरा था। बीएसपी ने उन्हें रॉबिन हुड कहा और उनकी जिंदगी को एक सिंबल बनाया, वो भी गरीबों के लिए। लेकिन जैसे ही उनकी इमेज थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हुई, बीएसपी ने उनको अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। फिर 29 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी की मौत ने एक गहरा सियासी और इमोशनल झटका दे दिया। उनकी मौत सिर्फ उनके परिवार और उनके सपोर्टर्स के लिए नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप के लिए एक बड़ा मोड़ था। मुख्तार अंसारी जो अपनी जिंदगी में कभी पॉलिटिकल और क्रिमिनल वर्ल्ड के बीच एक कठिन समझौता करते हुए चले, उनकी मौत ने उनके सपोर्टर्स और क्रिटिक्स के बीच इस फर्क को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। उनके परिवार ने जेल अथॉरिटीज पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने जानबूझकर उन्हें जहर दिया है और इस इल्जाम ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके सपोर्टर्स ने उन्हें एक शहीद की तरह याद किया, जिन्होंने गरीब के लिए अपनी जिंदगी दान दे दी थी। उनके लिए मुख्तार अंसारी की मौत एक मार्टियरडॉम थी, जो उन्होंने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर अपने लोगों की भलाई के लिए जीती थी। दूसरी तरफ उनके क्रिटिक्स ने कहा कि उनकी मौत एक नेचुरल कोर्स का हिस्सा थी और उससे उनकी क्रिमिनल पास्ट के कारण किसी भी तरह की सिंपैथी उनकी मौत को नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा उनकी मौत ने पॉलिटिकल सर्कल्स को भी हिलाकर रख दिया था। जहां एक तरफ उनके सपोर्टर्स उन्हें एक सिंबल बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स इस बात को अपनी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी मौत ने एक ऐसी प्रतिक्रिया छोड़ी जिसमें लोग अपने अपने नजरिए से उसकी अहमियत को समझने की कोशिश कर रहे थे और उनके जीने का तरीका अब उनकी मौत के साथ भी एक मिस्ट्री बन गया था। उनके सपोर्टर्स और क्रिटिक्स के बीच का ये फर्क और भी ज्यादा गहरा हो गया था और मुख्तार अंसारी के बारे में चलती रही डिबेट्स ने उनकी लेगेसी को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया था। उनकी मौत एक सिंबॉलिक मूवमेंट बन गई थी, जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स और उसके सोशो डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख गई थी। तो ये थी कहानी मुख्तार अंसारी की, एक ऐसी शख्सियत जो क्राइम, पॉलिटिक्स और कम्युनिटी के बीच अपनी जगह बनाए रखते हुए अपने लोगों के लिए एक अलग ही मिसाल छोड़ गई। आज भी उनके सपोर्टर्स उन्हें एक हीरो के रूप में याद करते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मुख्तार अंसारी सच में गरीबों का मसीहा था या उनकी तारीफ सिर्फ उसके लिए एक मास्क था? हमें अपना फीडबैक जरूर दें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और इस पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अब अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।